अब बच्चों जैसा कि हम देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B at any point P due to current I through straight conductor is directly proportional to the magnitude of this current and inversely proportional to the shortest distance of that point from the conductor. अब इसका मतलब बच्चों ये है कि जो B की वैल्यू है इस पॉइंट पे वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट को सिस्टम इंटरनेशनल कंसिडर कर लें और मीडियम को फ्री स्पेस रख लें तो फिर जो B की वैल्यू है यहाँ पर वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 करंट, नंबर 2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। अब बच्चों अगर करंट की वैल्यू हम कांस्टेंट कर दें, अंडरस्टैंड करें कि अगर करंट की वैल्यू सपोज करें हमने कांस्टेंट कर दी है तो अब B की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे वो कंडक्टर से उस पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर करंट कांस्टेंट कर दें तो फिर इस कंडक्टर से अगर हम डिस्टेंस R पे यहाँ पर आते हैं तो जो B की वैल्यू इधर है और अगर हम इस कंडक्टर से इतना ही डिस्टेंस जितना उधर डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस जिसको हम R कह रहे हैं अगर इधर आएँ तो इधर भी B की वैल्यू वही होगी। इसी तरह से अगर हम इस कंडक्टर से इस तरफ उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं जितना डिस्टेंस इधर लिया है या इधर लिया है तो इतना ही डिस्टेंस अगर इधर भी लें तो यहाँ पर भी B की वैल्यू वही होगी जो उधर थी या जो इधर थी। इसका मतलब है कि अगर हम इस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड एक सर्कुलर क्लोज लूप ले लें, कंडक्टर उस सर्कुलर लूप के सेंटर पे हो, उस लूप का रेडियस R हो तो फिर उस लूप के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर B की वैल्यू सेम होगी फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द करंट। बच्चों अंडरस्टैंड करें, वेरी इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स द इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज्ड पाथ एंड relation of integrated magnetic field around the closed path with the current enclosed by that path, and this is known as Ampere circular law. Very important relation. फिर बता रहा हूँ Ampere circular law actually relation है integrated magnetic field around the closed path। एक क्लोज पाथ के ऊपर जितना मैग्नेटिक फील्ड है हर तमाम पॉइंट का मैं उन पूरे मैग्नेटिक फील्ड का सम ले रहा हूँ, उस पूरे मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ले रहा हूँ। अब वो सम आगे समेशन की फॉर्म में लिखेंगे लेकिन वर्ड जो इंटीग्रेशन यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली वो भी समेशन ही है, लेकिन पहले अंडरस्टैंड करें फिर इस वर्डिंग को देखेंगे। तो हम कह रहे हैं कि दिस इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ जो कि हमें इस स्ट्रेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यहाँ पर वैल्यू दे रहा है। अब इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर करंट फिक्स हो, अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए देन ऑल द पॉइंट्स विच आर लाइंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर से इधर अगर मैं 5 सेंटीमीटर जाऊं, इधर 5 सेंटीमीटर जाऊं या उधर या इधर या इधर, पूरी प्लेन में किसी तरफ भी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जाकर पॉइंट्स लगाऊं और उन पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दूं, वी गेट अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। दिस कंडक्टर इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ, दैट सर्कुलर पाथ इज नेम्ड एज क्लोज्ड पाथ और एम्पीरियन लूप, उसी को एम्पीरियन लूप बोलेंगे। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट I द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B हैज़ द सेम वैल्यू एट ईच पॉइंट ऑन द सर्कुलर क्लोज लूप of radius small r for constant value of current I, the magnitude of magnetic flux density B has same value at each point on the circular closed loop of radius small r around the conductor. Figure
watch here, this is the conductor having current I, this is the circular closed path having radius r. All the points which are lying on this circle must have same values of magnetic flux density for the constant value of the current. फिर अंडरस्टैंड कर लें, दिस इज़ बेसिक फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ. ये फॉर्म कह रही है कि जो किसी भी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो करंट और इस आर पे डिपेंड करती है, और अगर करंट कांस्टेंट कर दें तो किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सिर्फ आर पे डिपेंड करती है. और अगर हम इस कंडक्टर के अराउंड क्या है एक सर्कुलर क्लोज पाथ ले लें जिसका रेडियस आर हो, तो फिर जितने पॉइंट इस क्लोज पाथ पे होंगे उन तमाम का डिस्टेंस कंडक्टर से बराबर हो जाएगा. तो फिर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट पे हर पॉइंट के ऊपर बी की मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगी. डायरेक्शन सेम नहीं होगी बच्चों. आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर वो कंसेंट्रिक सर्कल में होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलॉन्ग टेंजेंट होती है. तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू की बात कर रहे हैं हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये हम बोल रहे हैं कि फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी हैज सेम मैग्नीट्यूड या सेम वैल्यूज एट ईच पॉइंट ऑन द सर्कुलर क्लोज लूप ऑफ रेडियस आर अराउंड द कंडक्टर, जैसे कि डायग्राम में लिख दिया. नो दिस इक्वेशन मे आल्सो बी रिटन एज, मैं इसी इक्वेशन को विच इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ, इसी को मैं इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ जिसको एम्पेयर सर्किटल लॉ का नाम देने वाले हैं. तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई. अब बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करें, व्हाट इज़ बी? दिस इज वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें नज़र आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है और पूरा क्लोज पाथ 2 पाई आर, हम कह रहे हैं ये सर्कुलर पाथ है, इस पूरे पाथ पे बी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है. दैट इज इक्वल टू permeability time current enclosed by that path. This is the way to express the magnetic field around a current carrying conductor integrated over the closed loop, which is known as actually Amperian loop. Here this circular closed path is the Amperian loop. अब यहाँ पर देखें कि what is B? This is strength of magnitude of magnetic flux density into what is 2 pi r closed path on which magnetic flux density has same value, that is equal to mu naught mean permeability times what is I? Current enclosed by that path, current enclosed by that path. अब बच्चों अंडरस्टैंड करें कि ये जो लॉ है जो कि हम बोल रहे थे बेसिक फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ है, इसको हमने एक्सप्रेस किया है इन एन अदर फॉर्म बाई अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्ट्स कि अगर करंट कांस्टेंट हो, बी की वैल्यू फिर इन तमाम पॉइंट पे जो इस कंडक्टर से बराबर फासले पे हैं तमाम पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फिर सेम होगी, और उस सेम वैल्यू का अगर हम पूरे पाथ के साथ प्रोडक्ट ले लें तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ. दिस स्टेटमेंट इज नेम्ड एज एम्पेयर सर्किटल लॉ. अब स्टेटमेंट बच्चों क्या कह रही है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्लोज पाथ ऑन विच इट हैज सेम वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ. तो यही तो हमने
इन द बिगिनिंग इंट्रोडक्शन में बताया था कि एम्पियर सर्किटल लॉ रिलेट्स द इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बल्कि इस पूरे क्लोज लूप के ऊपर हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम उस सारे फील्ड की बात कर रहे हैं जिसको इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ रिलेट करता है इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ विद द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। और वो रिलेशन क्या है? रिलेशन को अंडरस्टैंड करें, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और क्लोज पाथ ऑन विच इट हैज सेम वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो वो किसकी इक्वल आएगा? परमिबिलिटी टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ की इक्वल आएगा। दिस स्टेटमेंट इज नेम्ड एज एम्पियर सर्किटल लॉ। अब बच्चों, इस एम्पियर सर्किटल लॉ की ये जो वर्डिंग लिखी है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, ज़रा इसको देखें। स्टेटमेंट: द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड क्लोज पाथ, जिसको एम्पीरियन लूप कह रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड क्लोज पाथ ऑन विच B हैज सेम वैल्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय क्लोज पाथ। अब इस स्टेटमेंट को गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट के साथ ज़रा आपस में कंपैरिजन करें। वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस होता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। उन दो चीज़ों का प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है? 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज होते हैं। मैग्नेटिज्म में जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो एम्पीरियन लूप के अंदर करंट एनक्लोज होता है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की बात कर रहे हैं, और प्रोडक्ट क्लोज पाथ का ले रहे हैं। वहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और पाथ नहीं होता, गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और किसके साथ इक्वेट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। यहाँ पर म्यू नॉट टाइम्स है, वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस होता है, यहाँ पर करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप, जिसको क्लोज पाथ कह रहे हैं। अब बच्चों, यहाँ पर तो इस पूरे पाथ के ऊपर B की वैल्यू सेम है। इस पूरे पाथ के ऊपर B और जो इस पाथ का लेंथ सेगमेंट है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। इसका मतलब है कि कंपोनेंट ऑफ B अलोंग डेल्टा L इज B। यहाँ पर B की वैल्यू इधर भी यही है, इधर भी यही है, तो नेक्स्ट सेगमेंट में भी B और डेल्टा L पैरेलल है, नेक्स्ट सेगमेंट में B और डेल्टा L पैरेलल है, और हर पूरे पाथ के लिए B की वैल्यू सेम है। तो इसलिए यहाँ पर हमने B को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप के साथ, क्योंकि पूरे एम्पीरियन लूप के ऊपर हर पॉइंट पे B की वैल्यू सेम है और हर पॉइंट पे कंपोनेंट ऑफ B लेंथ के साथ अलाइंड है। इट बीन B का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ मैक्सिमम है, तो इसलिए B का प्रोडक्ट लिया है 2πr के साथ। इफ द पाथ इज नॉट सिमेट्रिकल, अगर हमारे पास पाथ यूं सिमेट्रिकल ना हो, फिर हम इस लॉ को किस तरह से लिखेंगे? दैट लुक हेयर, सपोज दिस इज द क्लोज पाथ, नाउ दिस इज द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पार्ट विच इज I। तो अब बच्चों देखें, अब हर पॉइंट इस करंट से डिफरेंट डिस्टेंस पे है।
अब हम इस लॉ को, जिसको एम्पेयर सर्किटल लॉ कह रहे हैं, यूँ नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कुछ और है, इधर ये डिस्टेंस कुछ और है, इधर b की वैल्यू कुछ और है, इधर b की वैल्यू कुछ और है। दूसरा b की डायरेक्शनें b लेंथ एलिमेंट के साथ अलाइन नहीं हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे हैं। तो इस केस में हम इस पाथ के छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट बनाते हैं डेल्टा एल। ये नंबर 1 एलिमेंट ले लिया, फिर इसी तरीके से डेल्टा एल ये दूसरा लेंथ सेगमेंट ले लिया, सो ऑन। इसके इतने छोटे छोटे स्मॉल लेंथ एलिमेंट बनाएंगे कि हर लेंथ एलिमेंट के ऊपर बी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाए। अब यहाँ पर सर्कुलर पाथ में तो बी अलॉन्ग टेंजेंट था, जो लेंथ सेगमेंट है वो भी अलॉन्ग टेंजेंट ही था, तो बी और लेंथ सेगमेंट आपस में पैरेलल थे। तो वहाँ पर तो हमने बी का पूरे पाथ के साथ प्रोडक्ट ले लिया। अब यहाँ पर बी का प्रोडक्ट पूरे पाथ के साथ नहीं लेंगे, बी का वो कंपोनेंट लेंगे जो इस लेंथ के साथ पैरेलल है। सपोज हेयर इज बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा, द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग डेल्टा एल इज बी कॉस थीटा। अब हम बी कॉस थीटा का प्रोडक्ट लेंगे इस डेल्टा एल के लिए, फिर आगे नेक्स्ट एलिमेंट में फिर बी कॉस थीटा का प्रोडक्ट लेंगे डेल्टा एल के लिए। तो अब हम बी का प्रोडक्ट हर लेंथ एलिमेंट के साथ अलहदा लेंगे, फिर उन तमाम को सम अप करेंगे इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट एनक्लोज लिखेंगे। तो अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे ज़रा ये देखें। इफ़ द क्लोज्ड पाथ इज नॉट सर्कुलर, जैसा कि फिगर में बच्चों हमने दिखा दिया है कि अगर क्लोज पाथ सर्कुलर ना हो तो फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट ईच पॉइंट ऑन द पाथ will not be same. In this case we divide the path into small length elements delta L, so that the magnitude of magnetic flux density should remain सेम ऑन ईच एलिमेंट। हम बोल रहे हैं कि इफ़ द क्लोज पाथ इज़ नॉट सर्कुलर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट ईच पॉइंट ऑन द पाथ विल नॉट बी सेम। अब बी की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगी। इन दिस केस वी डिवाइड द पाथ इनटू स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स डेल्टा एल, सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट ऑन ईच एलिमेंट। तो अब इतने छोटे छोटे हम इसके एलिमेंट बनाएंगे कि हर एलिमेंट के ऊपर बी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेगी। इन दिस केस द सम ऑफ लेंथ एलिमेंट टाइम, इन दिस केस द सम ऑफ लेंथ एलिमेंट टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड। अंडरस्टैंड करें बच्चों, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट वन कि अगर आपका पाथ सर्कुलर ना हो तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है। इन दिस केस वी डिवाइड द पाथ इनटू स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स। तो हम इस पाथ के छोटे छोटे से सेगमेंट बनाते हैं, हर एलिमेंट को मैंने डेल्टा एल लिख दिया है, सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी शुड रिमेन सेम ऑन ईच एलिमेंट। अब हर एलिमेंट पे तो बी की वैल्यू सेम है, लेकिन एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज हो रही है। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट की जो लेंथ है उसका प्रोडक्ट लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट, फिर दूसरे का लेंथ एलिमेंट का प्रोडक्ट लेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट, यानी जो फील्ड इस लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन में उस कंपोनेंट का प्रोडक्ट इस लेंथ से लेंगे,
जो फील्ड की वैल्यू इस लेंथ के डायरेक्शन में, उसका कंपोनेंट इसके साथ लेंगे। हम बोल रहे हैं यानी द सम ऑफ लेंथ एलिमेंट्स टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट एनक्लोज। मैथमेटिकली अगर हम लिखें, हम कह रहे हैं कि बी डॉट डेल्टा एल एलिमेंट नंबर 1, बी डॉट डेल्टा एल एलिमेंट नंबर 2, सो ऑन बी डॉट डेल्टा एल एलिमेंट नंबर n, दैट इज म्यू नॉट टाइम करंट एनक्लोज। अब बच्चों इस चीज़ को समझना है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है। ये बी डॉट डेल्टा एल क्या है? दैट इज डेल्टा एल टाइम्स बी कॉस थीटा। बी डॉट डेल्टा एल यहाँ पर क्या है? डेल्टा एल बी कॉस थीटा। डेल्टा एल तो हम बोल रहे हैं लेंथ एलिमेंट, बी कॉस थीटा मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा एल। बच्चों डॉट प्रोडक्ट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन करके आए हैं कि दो वेक्टरों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दैट इज ए बी कॉस थीटा। व्हाट इज दिस? दिस इज ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलॉन्ग ए। अंडरस्टैंड करें, ए टाइम्स ए यानी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, बी कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ बी है, यह मैग्नीट्यूड ऑफ बी है अलॉन्ग ए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इन दिस केस सम ऑफ लेंथ एलिमेंट्स टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट। जितनी भी लेंथ एलिमेंट्स हैं उनका सम ले रहे हैं, लेकिन उन लेंथ एलिमेंट का प्रोडक्ट लिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट्स, जिसको हम बी कॉस थीटा कह रहे हैं। और अगर इकट्ठा कर दें, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट बी डॉट डेल्टा एन फॉर लेंथ एलिमेंट, बी डॉट डेल्टा एल टू फॉर द सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। अगर हम समेशन लगा दें तो दैट इज बी डॉट डेल्टा एल, दैट इज आई फ्रॉम 1 to n, that is mu naught time current enclosed. This is the generalized form of the Ampere law, which is Ampere circular law. अब ये वाला लॉ जो हमने लिखा था B इक्वल टू B इंटू 2 पाई आर, चूँकि सर्कुलर क्लोज पाथ में B और डेल्टा एल पैरेलल ही होते हैं, तो यहाँ पर भी आएगा B डेल्टा एल, फिर B डेल्टा एल, फिर B डेल्टा एल, B कॉमन लें, तमाम डेल्टा एल्स ऐड करें तो 2 पाई आर, तो वही फॉर्म आ जाती है जो सर्कुलर पाथ की थी, B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम करंट एनक्लोज। सो दिस इज़ द इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रेटेड का मतलब है पूरे क्लोज पाथ के अलांग मैग्नेटिक फील्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं, को कंसिडर कर रहे हैं, ऐड अप कर रहे हैं। सो इंटीग्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम current enclosed by that path. This is known as Ampere circular law.